वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन व अमलन व हुदन व तुक़न या करीम, अल्लाहुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात इला आखिरिल आया। आज तीसरा पारा और दूसरे का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत हम लोगों ने की, सुने भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस तिलावत को कबूल फ़रमाए, हमारे इस क़याम को कबूल फ़रमाए, हमारे इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फ़रमाए। जो कमी और गलतियाँ हैं अल्लाह दरगुज़र फ़रमाए, आमीन। कल का शायद एक सवाल था, आयत नंबर 203। टॉपिक क्या है? जी, अय्याम तशरीक़। अहसन, बारकल्लाह फ़ीक। अय्याम तशरीक़ हज के दिनों में 10 ज़िलहिज्जा के बाद 11, 12, 13 इन 3 तारीख़ को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। और हकीकत कहें तो थोड़ा और आगे जाना चाहिए आप लोगों को, मोहसिन, थोड़ा और आगे जाना चाहिए, चूँकि लफ्ज़ में मौजूद है वज़्कुरुल्लाह, ज़िक्र। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन अय्याम तशरीक़। असल मसला है कि अय्याम तशरीक़ के ये 3 दिन, कोई इंसान अगर 2 दिन में भी रिटर्न आना चाहे मक्का से तो आ सकते हैं। मसला तो ये होगा, ज़िक्र वाज़ेह है, थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। बारकल्लाह फ़ीकुम। कोशिश किए। कल का काम रहेगा आयत नंबर 253 सूरह बकरा ही स्टार्टिंग, बिल्कुल तीसरा पारा। तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। 3 सवाल है और उन्हीं 3 सवालों को ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। आपके इल्म में भी इजाफा होगा और फ़ायदा भी होगा। पहला, तमाम रसूल का एक दर्जे में है? जितने भी रसूल हैं सब तो एक दर्जे में नहीं है कि एक ही दर्जे में है सब। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया तिल्का रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। रसूलों के दरमियान एक को दूसरे से बेहतर कहना, एक को दूसरे से अच्छा कहना, यही जो कंपैरिजन है। कंपैरिजन कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन आज हमारे यहाँ भी है। उलमा के दरमियान कैटेगरी वाइज लोगों को तकसीम करना, बड़े मौलाना हैं, छोटे मौलाना हैं, वो मौलाना, ये जो तकसीम है कब कर सकते हैं, सेम यही इसी आयत से जुड़ा हुआ है। कब हम ये डिवाइड कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, ये आयत करीमा देखेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो शायद नीचे शरह के अंदर भी आपको तफसीलात मिल जाएंगे कि रसूलों के दरमियान कब हम एक को दूसरे से बेहतर कहेंगे और कब नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों किस्म की हदीसें, दोनों किस्म की हदीसें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फ़ख्रा। पूरे बनी आदम में मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबका सरदार हूँ, वला फ़ख्रा, और इस पर कोई फ़ख्र नहीं। आयत हदीस बतला रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं और ये अलल इत्तिफ़ाक़ है, ये इजमा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी कायनात में सबसे अफजल हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और उसी के लिए ये हदीस ला अना सय्यिदु वुल्द आदम वला फ़ख्रा। दूसरी हदीस किताबुल अंबिया, सही बुखारी किताबुल अंबिया, और वो कंपैरिजन वाली हदीस आपको मिलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तुख़य्यिरूनी बैनल अंबिया, ला तुख़य्यिरूनी बैनल अंबिया। रसूलों के बीच में, नबियों के बीच में मुझे ये ऑप्शनल वाला मत रखो कि आप अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, मूसा अच्छे हैं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छे हैं, कौन अच्छे हैं, इस तरह का कंपैरिजन मेरे लिए ना करो। दोनों हदीसें हैं। और उसके बाद आयत बतला रही है तिल्का रुसुल फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। ये रसूल हैं जिनमें से बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत दी, एक को दूसरे से बेहतर बनाया।
इन तीनों को सामने रखेंगे तब मसला वाज़ेह होगा। ये इंशाअल्लाह कल का काम रहेगा। सूरह बकरा के कुछ आयतों के अंदर मसला तलाक का जिक्र हुआ। तलाक वो मियाँ और बीवी के दरमियान, वाइफ हस्बैंड के बीच में जो एक तरह से तफरीक की जाती है, एक तरह से जुदाई की जाती है दोनों के बीच में, उनकी उमूमन 3 शक्लें आती हैं। जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते को ख़त्म करने की 3 शक्लें आती हैं, 3 टाइप्स हैं। पहला, ये रिश्ते को ख़त्म किया जाए मर्द की तरफ से, उसे क्या नाम देते हैं? तलाक। यही रिश्ता अगर औरत की तरफ से, वाइफ की तरफ से ख़त्म किया जाए, उसका क्या नाम है? खुला। और तीसरा होता है दोनों में से किसी की तरफ से नहीं, बल्कि हाकिम या कमेटी की तरफ से उस निकाह को ख़त्म किया जाता है। इसे कहा जाता है फस्ख। फासीन खा, फस्ख। ये 3 तरीके होते हैं जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई के लिए होते हैं। कल के बाद परसों इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे कि ये एक जो रिश्ता होता है, हम लोगों ने इस रिश्ते को हकीकत में समझा ही नहीं। ये रिश्ता हमारी आने वाली नस्लों के तैयार होने के लिए, इस रिश्ते में अगर ख़राबी है, आने वाली नस्लों में इसका असर पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ अपने जहन को सुकून देने के लिए, जिस सुकून का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है सूरह रूम की आयतों में, उस सुकून के हासिल करने के लिए बस एक ज़रिया है। जी नहीं, सुकून के साथ साथ एक मकसद भी इंसान के सामने होना चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन जब तैयार करेंगे तो उसके लिए ये जो वाइफ आएगी हमारी ज़िंदगी में, ये सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी होगी। आज बस अचानक शादियाँ होती हैं, अचानक, और कई बार ऐसा भी होता है चुपके से शादी हुई और लोगों को पता भी नहीं है कि शादी हुई भी या नहीं। आप खुद से पूछना, इस शादी से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सिर्फ सुकून, इसके अलावा तो नहीं है। आपकी ज़िंदगी में इस अहम डिसीज़न के लिए आपके सामने कोई गोल नहीं था, कोई मकसद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया था, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीज़ें देख करके एक औरत से शादी की जाती है। आयत हदीस हम लोग देखते हैं कि मर्द वो 4 चीज़ें औरत में देखता है, औरतें भी यही 4 चीज़ आप में देखती हैं। यही 4 चीज़ें औरतें भी देखती हैं, खूबसूरती, ख़ानदान, दौलत और दीन। ये 4 चीज़ें हैं जो उमूमन एक इंसान जब शादी करते हैं तो उनके निगाह में होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा टारगेट फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदारी को तरजीह देना। चूँकि तुम अगर खुद दीनदार रहोगे तभी दीनदारी को तरजीह दोगे, नहीं तो नहीं। आप चाहेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर जो उनकी माँ बनेगी, उन बच्चों के लिए जब आप माँ तलाश करते हैं तब आप भूल जाते हैं कि मुझे कैसे औलाद चाहिए। जब आप बच्चों की फिक्र करेंगे तब उनके हिसाब से आप माँ भी लाएंगे, और माँ तभी लाएंगे जब आप खुद उस तरह से होंगे। अगर आप में नहीं है वो माँ भी नहीं मिलेगी, और जब माँ नहीं मिलेगी वो बच्चे भी नहीं मिलेंगे। और आज हमारी परेशानियाँ यही है। इस रिश्ते को समझिए और इसके लिए जो मौक़े हैं जो आप कर सकते हैं, आप उन चीज़ों को करें। मसला तलाक का जिक्र हुआ और उसके कुछ दीगर मसाइल का जिक्र हुआ। उसके बाद सूरह तीसरे पारी की जब शुरुआत हुई, आयतल कुर्सी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कुर्सी का जिक्र हुआ, उसमें भी एक सवाल था, लेकिन कभी और किसी मौके पर। एक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को पैदा किया मखलूक़ात में से वो है कलम, और उसी से तकदीरें लिखवाई। अव्वल, पहली चीज़। अल्लाह ताला तो अर्श पर ऑलरेडी था ना, और अर्श मखलूक या खालिक? हाँ, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ेगा। अगर आप कहते हैं खालिक तो मुमकिन नहीं है, एक इंसान के लिए ये भी नहीं है कि अल्लाह के अलावा जितना कुछ है सब कुछ मखलूक। अल्लाह के अलावा जितना कुछ है वो सब मखलूक है। लिहाजा आपको मानना पड़ेगा पहली मखलूक अर्श। हाँ,
दीगर मखलूक़ात के हवाले से आप अगर कहेंगे, अर्श के बाद जितनी भी मखलूक़ात हैं और जितनी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तरतीबात हैं, उन तमाम मखलूक़ात के अंदर पहली मखलूक कलम है, और इसी कलम से लौहे महफूज की तैयारी हुई और उसके बाद लोगों की तकदीरें लिखी गई। और उसी का जिक्र है इसी आयत करीमा के अंदर, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। इस कुर्सी के नीचे है, कुर्सी क्या हम लोग जो चेयर बोलते हैं यही क्या? हाँ, इससे पहले भी शायद बात आई है। कुर्सी जैसे ये आपका जीना है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं स्टेज पर चढ़ने के लिए, जो जीना या जो सीढ़ियाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसी को कहा गया है कुर्सी। जब कुर्सी का ये आलम है तो अर्श जो स्टेज सजाया गया है उस अर्श का क्या आलम होगा, और उस अर्श पर मुस्तवी रब्बुल आलमीन कितना अजीम होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, ए अल्लाह तू सब चीज़ से बेहतर है, सब चीज़ से अजीम है। और इसी के साथ हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। क्योंकि दुनिया में आयत करीमा बतला रही है कि कुर्सी जो मौज़िउल क़दमैन कहा गया, पैर रखने की जगह, कदम रखने की जगह, इस जगह से पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपका इसके अंदर दाखिल हो जा रहा है। तो जब ये कुर्सी मौज़िउल क़दमैन है, कदम रखने की जगह, तो फिर पूरा अर्श और उस अर्श पर मुस्तवी रब्बुल आलमीन। इसीलिए बस हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकते हैं अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू सबसे अजीम है। और उसी का जिक्र यहाँ आयतुल कुर्सी के अंदर किया गया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। दो मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ दी जो मुर्दों को जिंदा करने के लिए। एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इराक या बाबुल का बादशाह नमरूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाबुल या इराक, चूंकि बाबुल भी इराक का ही हिस्सा है इसलिए कुछ लोग बाबुल जिक्र करते हैं और कुछ लोग इराक जिक्र करते हैं। तो इराक का बादशाह नमरूद, उसके साथ एक मुनाजरा हुआ था, डिबेट। एक दाई के लिए भी नसीहत है कि आपके पास पहले खुद का इल्म होना चाहिए, फिर उसके बाद सामने वाले का भी इल्म होना चाहिए। कहाँ तक वो जा सकते हैं? बगैर तैयारी के, बगैर इल्म के या बगैर हथियार के मैदान में नहीं उतरा करते हैं, वरना वो शहादत नहीं खुदकुशी होती है। सामने वाले से आप डिबेट करने जा रहे हैं, आपके पास उसका इल्म ही नहीं है, लोगों को आपसे फ़ायदा पहुंचने के बजाय और भी ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। जितने लोग वहाँ मौजूद होंगे, एक सवाल सबके जहन में आएगा कि शायद फ़लाँ से ही था, क्योंकि उसके दलाइल ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए फ़ौरन आप मुनाजरे के ऊपर नहीं जाएंगे। एक मुनाजरे का जिक्र यहाँ भी हुआ नमरूद के साथ, और वो था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है कौन। वजूद इलाही के हवाले से ये मुनाजरा जो आज ज़माने में आप देख रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब से खालिक और मखलूक के दरमियान, ख़ास तौर से मखलूक के बीच में जो लोग शिर्क करने वाले हैं या कुफ्र करने वाले हैं, या जो लोग बादशाहियत को सबसे ज़्यादा मकाम देने वाले हैं, उन लोगों के दरमियान ये इख्तलाफ शुरू से है और क़यामत तक रहेगा, ये इख्तलाफ ख़त्म नहीं होगा। वो मुनाजरा था कि मेरा रब वो है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और जिंदों को मुर्दा करता है, ज़िंदगी देता है और मौत देता है। उसने कहा मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ, मैं भी लोगों को ज़िंदगी देता हूँ और लोगों को मौत देता हूँ। बादशाह है, उसके हुक्म से किसी को भी मर्डर कर दिया जाए, किसी को भी कत्ल कर दिया जाए और किसी को भी आज़ाद कर दिया जाए। कहा मैं भी तो ऐसा करता हूँ। कहा ये दलील काम नहीं करेगी। इनके लिए कुछ ऐसी दलील जो इनके अक्ल को बंद करे और इनके पास कबूल करने के अलावा कोई और ऑप्शन ना हो। कहा मेरा रब वो है अल्लज़ी याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब सूरज को, आप दीगर चीज़ों में तो बोल सकते हैं मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें ख़ास रुबूबियत के लिए हैं या ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने के लिए दलीलें हैं, उन दलीलों में कोई और शरीक नहीं हो सकता। का मेरा रब सूरज को कहाँ से लाता है? सूरज मशरिक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज को मशरिक से लाता है और मगरिब में डुबोता है। अगर तुम सच में वही रब हो तो फिर इस चीज़ के अंदर काम करके दिखाओ अपना तसर्रुफ कि तुम मगरिब से शुरू करके मशरिक में आप डुबाओ सूरज को। ऐसा कर सकते हो तो मान लेता हूँ। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अब उसके सामने कोई जवाब नहीं बना। एक दाई के लिए मैंने पहले भी कहा कि सामने वाले का भी इल्म होना चाहिए, कौन कौन सी दलीलें वो दे सकता है। बगैर तैयारी के आप मैदान में नहीं जाएंगे। दूसरी मिसाल थी
जो हज़रत उज़ैर के हवाले से ज़िक्र की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने कहा कि ए अल्लाह अन्ना युहयी हादिही इल्ला बअद मौतिहा, ये जो ज़मीन है, ज़मीन या ये जो लोग हैं, मखलूक़ात हैं, इन्हें मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा एक डेमो दे देते हैं तुम्हें, खुद अपनी आंखों से देख लो। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, 100 साल तक, बहुत सारे लोग तर्जुमा करते हैं 100 साल तक उनको नींद से सुला दिया। जी नहीं, मौत दे दी उनको, रियल मौत, हकीकी मौत जिसे हम कहते हैं, जिस्म से रूह का निकल जाना और वापस ना आना, जो हकीकी मौत है। बहुत सारे लोग इसका, मैंने पहले भी कहा कि लोग कहते हैं कि उनको नींद सुला दिए। सोने वाले थे असहाबे कहफ, सोने वाले असहाबे कहफ थे, लेकिन यहाँ मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मौत दी और 100 साल तक, 1-2 दिन नहीं, पूरे 100 साल तक। इस 100 साल के बीच में तकरीबन 3-3 नस्लें गुजर जाती हैं और उसके बाद लोग उनको पहचानने वाले भी कोई नहीं होंगे, तब तो मजा आएगा। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु, दोबारा उनको इकट्ठा, उनको जिंदा किया और उसके बाद कहा कम लबिस, कितना दिन थे, कितना दिन, बोले लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, आधा दिन या एक दिन ज्यादा से ज्यादा होगा। यानी वो घड़ी जो 100 साल की थी, 100 साल का जो लंबा वक्फा है, उनके हिसाब से लग रहा था कि बस अभी तो सोया और अभी उठाऊं। और इसी जो आधा दिन या एक दिन वाले हैं, इसी से लोगों को शुबह हुआ कि वो मौत नहीं, नींद थी, हकीकत में वो मौत थी। 100 साल के बाद अल्लाह ने उनको इकट्ठा दोबारा जिंदा किया और उसके बाद कहा क़ाल बल लबिस्त मिअत आम, पूरे 100 साल तुम इसी हालत में रहे हो। और उसके बाद कहा कुछ दलील देखने, फंजुर इला तआमिक व शराबिक, खाना और पानी तुम्हारे सामने था जो लेकर के चल रहे थे, लम यतसन्ना, अभी भी उसमें बदबू नहीं आई है, 100 साल बदबू नहीं आई है। 2 दिन रहे, सुबह से शाम तक बस आने लगती उसमें से। 100 साल गुजरे हैं लेकिन अभी भी उसमें खराब नहीं हुआ कुछ। वंजुर इला हिमारिक, जिस गधे पर सवार होकर के जा रहे थे उस सवारी को भी देखो। वलिनजअलका आयतन लिन्नास, तुम्हें मैं बाकी लोगों के लिए निशानी बनाने वाला हूँ। वंजुर इलल इज़ाम, बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जो घोड़ा था, क्या नाम है, गधा था, जो सवारी उनकी, उस सवारी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके आंखों के सामने हड्डियों में गोश्त डाले, आंखों के सामने, कि कैसे कैसे गोश्त चढ़ रहे हैं उसमें, कैसे कैसे उसके अंदर उन खाली जगहों को भरा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वंजुर इलल इज़ाम, इन हड्डियों में देखो, जो सवारी थी तुम्हारी, इन हड्डियों में देखो, कैफ़ नुनशिज़ुहा, हम उसको कैसे मजबूत करते हैं, सुम्मा नक्सूहा लहमा, और कैसे कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। एक इंसान की जो पैदाइश थी सेम उसी कैफियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ दिखाया और कहा कि ये हम करने वाले हैं। तो जब अल्लाह ऐसा कर सकता है, तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता है, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं कर सकता। सवाल, उज़ैर एक नबी हैं जो सलफ के यहाँ जिक्र किए जाते हैं, उज़ैर, उनका ये सवाल कैसे था, क्या शक के लिए था या इनकार वाला था। एक नबी हैं, इस्मत अंबिया का तकाजा है, ये सवाल बस उन्होंने देखना चाहा था, इनकार के लिए या शक की बुनियाद पर नहीं था ये जो सवाल था। या फिर बाज़ उलमा कहते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए, जो उनकी कौम थी उन्हें दिखाने के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो तुम लोगों को भी सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फलम्मा तबय्यन लह, जब उनके सामने ये वाज़ेह हुआ, क़ाल अअलमु अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मैसेज हमारे लिए, एक इंसान को जब ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है जो एक इंसान के लिए ज़रूरी हो सकता है, तो उसे कभी भी मायूसी नहीं होगी। कोई भी हालात कितने भी टफ हो जाएं एक इंसान के लिए, लेकिन कभी भी वो नाउम्मीद नहीं होगा, होप उसका बरकरार रहेगा कि नहीं, उसका रब है जो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आज थोड़े से आजमाइश हैं, टफ हालात हैं हमारे सामने, लेकिन वो हालात बदलने पर कादिर है, वो हालात को चेंज कर सकता है, एक इंसान को उम्मीद होगी। दूसरी मिसाल थी मुर्दों को जिंदा करने के लिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था, रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। और वो 4 चिड़िया वाला वाक़या जो आप लोग जानते हैं। इसी सूरत के अखीर में एक लंबी आयत जिसे आयत मुदायना कहा जाता है,
दैन से मुदायना, दैन कर्ज लेन देन, किसी के साथ आपका जब कुछ लेन देन हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ उन सारे उसूलों को यहाँ बयान किया और सबसे अहम उसूल की तरफ इशारा किया कि जब भी लेन देन करो लिख लो, उसको लिख करके करो, ताकि कल हो करके ना कोई इख्तिलाफ हो और ना किसी झगड़े के लिए कोई इम्कान बाकी रहे, बल्कि इन चीज़ों को संभाल लो। और उसके बाद लिखने के लिए कहा कि अगर तुम खुद नहीं लिख सकते हो तो किसी और से लिखवाओ, यानी वकील वगैरह का भी काम चल सकता है। आप खुद नहीं लिख सकते हैं, किसी और से लिखवाइए। आप अगर किसी और के ज़रिए से लिखवाना चाह रहे हैं तो उनसे कहा गया कि लिखने वाला फिर घूस लेकर के, रिश्वत लेकर के सामने वाले का इधर उधर ना कर दे, बल्कि सफाई और सुथराई के साथ, चाहे सामने वाले को अकल हो या ना हो, लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी दी गई तो आप भी उसके अंदर इंसाफ करें। और कोई भी चीज़ लिखने के मामले में ख़ास तौर से आप उकताए नहीं। जब आपको बुलाया जाए तो आप टाइम पर हाजिरी दें और उसके बाद उकताहट नहीं होनी चाहिए। आज के ज़माने में इन सारे उसूलों को हमने इतना ज़्यादा टफ बना दिया हुआ है, या इतना ज़्यादा परेशानी के अंदर भी हम लोगों ने इन चीज़ों को डाल रखा है कि अगर किसी को गवाही के लिए बुलाएं भी तब भी सामने वाला बोले मेरा लेन देन नहीं है इसके अंदर, आप लोग अपना संभाल लेना। हालात चूँकि हम ही लोगों ने ख़राब किए, जो उसूल हैं वो अपनी जगह पर मजबूती के साथ कायम हैं और इन उसूलों के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसी चीज़ के अंदर भलाई है, तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात भी इन्हीं उसूलों पर अमल करते हुए तुम्हारे इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं। और अगर कोई इंसान जानबूझ करके भी इन चीज़ों से अपने आप को दूर करेगा और अपने मन के मुताबिक इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जान ले कि वो अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाला है। आप उसको धोखा नहीं दे सकते, आप उसे नहीं धोखा दे सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामिल इक़्तिदार और कामिल तसर्रुफ़ के साथ एक इंसान खुद को सरेंडर करे, इसी के अंदर उसके लिए भलाई है। आखिरी मसला बस, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। आज हम लोगों ने आयत करीमा का गलत माना समझ लिया। आयत करीमा है कि अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा हुक्म नहीं देता है, किसी भी इंसान को उसकी ताकत और उसकी पावर से ज़्यादा हुक्म नहीं देता। आज हम लोगों ने पलट दिया है कि ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारे ऊपर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रोज़ा भी खाना शुरू कर दिया, रोज़ा खाना। जी हाँ, थोड़े से टफ हालात हुए, मुश्किल वाला काम हुआ, हम सोचते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ, लिहाजा मेरे ऊपर से रोज़ा की फ़र्जियत या रोज़ा का हुक्म साक़ित हो गया, बाद में हम मिस्किनों को खिला देंगे या फिदिया दे देंगे या फिर एक दिन का रोज़ा रख लेंगे। अल्लाह ने जब हुक्म दिया है तो मतलब इंसान कर सकता है, कितने भी मुश्किल काम हो। एक इंसान को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया इंसान के लिए तो वो इंसान रोज़ा रख सकता है, तभी दिया, वरना 50 भी दे सकता था 5 वक्त की नमाज के बदले में, लेकिन वो नहीं कर सकता था। अल्लाह ने 5 ही दिया कि एक इंसान 5 अदा कर सकता है। फिर भी अगर कोई इंसान कहे कि नहीं ये भी नहीं हो रहा है तो ये फिर अपने अकल की या अपनी सोच की गलती है या अपने आप में जिम्मेदारियों से या फ़राइज़ से भागने का मसला है, वरना हकीकत में ऐसा नहीं कि उसकी ताकत से बाहर हो। जितना एक इंसान कर सकता था अल्लाह ने उतना ही दिया है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर भी अगर कभी कमी हो, गलती हो, तो एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाज़िरी दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। यकीनन अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा खोल करके रखा है कि जब एक इंसान चाहे और जिस तरीके से चाहे एक अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक इंसान माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फ़रियाद सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला से दुआ करें इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ को बरक़रार रखने और ताल्लुक़ को और मज़ीद मजबूती के साथ निभाने और अदा करने के अल्लाह तो हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलामीन ये जो शहरुल गुफ़रान है, माफ़ी का महीना, इलामीन हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत अता फ़रमा, हमारे वालिदैन पर रहम फ़रमा, हमारे आबा व अजदाद जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनकी क़ब्रों को कुशादा फ़रमा, उनके लिए जन्नत के मराहिल आसान फ़रमा। मौला करीम हमारे जो रोज़े हैं, जो भी इबादतें हैं, अगर उनमें कुछ कमी है तो बेहतर जानता है। इलाहुल आलमीन उन कमियों को दूर फरमा, उन कमियों से नज़रअंदाज फरमा,
उन कमियों से मग़फ़िरत अता फ़रमा। या आलमीन हमारे नेकियों को कबूल फ़रमा, हमारे हसनात को शरफ़ कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा। मौला करीम जब तक हमें ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ख़ात्मा बिल खैर फ़रमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद।